नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इससे पहले यानी जो पिछला हमारा सेशन था उसमें हमने कुछ तमहीदी गुफ्तगू यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कर ली थी कि आखिर क्यों सीरतुन नबी ही क्यों, यानी उसका मुताला क्यों किया जाए और क्या क्या डायमेंशंस हैं जिनसे मुताला किया जा सकता है और उससे किस तरह एक इंसानी शख्सियत की एक आइडेंटिटी वजूद में आती है, एक साइकोलॉजी वजूद में आती है, किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत पैदा होती है और किस तरह आका अलैहिस्सलाम का जो दीन है, जो उन्होंने दीन हमें दिया है और हम उनके उम्मती हैं, वो दीन कहता क्या है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं वगैरह वगैरह। उसमें कुछ और भी बातें हो गई थी, यानी कुछ और से मुराद कुछ किताबों का हवाला भी आ गया था। एक बार फिर से उनके नाम सुन लें। या रहीकुल मखतूम नामी एक किताब थी सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी साहब की। इसी तरह नईम सिद्दीकी साहब की मोहसिन इंसानियत एक किताब थी। कुछ ऑडियो बुक्स का भी नाम आया था, कुछ ऑडियो लेक्चर्स का भी नाम आया था, जिसमें अनवर औलकी रहमतुल्लाह अलैह के इंग्लिश में लेक्चर्स थे। यासिर काजी साहब जो कि अभी हयात हैं, उनके भी इंग्लिश में लेक्चर्स हैं। फिर इसी तरह उर्दू में अगर ऑडियो में तो वो मक्की अल हिजाज़ी साहब जो कि हरम में गालबन मुदर्रिस हैं, मुकर्रर हैं, उनके भी लेक्चर्स हैं। तो ये कुछ इस एंगल से ना कुछ बातें हुई थी। अब हम ज़रा बरह रास्त सीरत में, जो सीरत का मक्की दौर है, इसको देखने की कोशिश करते हैं कि मक्की दौर में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कैसी रही, क्या हुआ और क्या क्या वाक़यात पेश आए। मक्की दौर के वैसे तो बड़े अगर हिस्से किए जाएं तो दो हिस्से किए जा सकते हैं। एक पहला हिस्सा जो कि रिसालत से पहले का है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पर वही आने से पहले का हिस्सा, यानी वो 40 बरस हैं, तकरीबन 40 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही आने से पहले जो गुजारे। दूसरा हिस्सा फिर आप वही के आने के बाद का कर लें, ठीक है, यानी 13 बरस वो हो जाएंगे, 40 ये हो जाएंगे। एक तो टाइपोलॉजी ये बन सकती है। एक और टाइपोलॉजी भी इसके अंदर मौजूद है अगर आप बनाना चाहें, और वो भी बड़ी अहम है। उसमें जो पहला हिस्सा है वो तो एज इट इज़ ही रखें, वो जो 40 साल हैं उसको एज इट इज़ ही रखें, ठीक है, और उसको हम उसके हम मुख्तलिफ हिस्से बनाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है सच। अलबत्ता जो अगला हिस्सा है जो कि रिसालत के बाद है, तो उसकी टाइपोलॉजी बन सकती है और बनानी भी चाहिए, ठीक है। यानी उसके पहले 3 साल इनको अलहदा रखें। अलहदा रखने से मुराद ये कि इन पहले 3 सालों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास तरीके से दावत देते थे। देखें, ये चीज़ जहन में रखें, कई लोगों को ये मुगालता हो जाता है और ये बड़ी अहम बात है जो करने जा रहा हूँ कि जी पहले 3 साल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत दी थी। तो वो नबी कैसा जो खुफिया दावतें देता फिर है? ऐसा नहीं है। उसको आप कहें इनफरादी तौर पर मुलाकातें करके दावत दी थी, अपने रिश्तेदारों को दावत दी थी, सरेआम जाके हर बंदे को दावत नहीं दी थी। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि हुज़ूर हम कोई छुपते फिर रहे थे, ठीक है। अब वो दावत खुफिया कैसे हुई जिसमें आपने अबू लहब को भी दावत दे दी? वो खुफिया कैसे रहेगी? सवाल उठता है। वो दावत कैसे खुफिया रहेगी जिसमें आप अपने पूरे ख़ानदान को बुला के उनको दीन की दावत देते हैं? तो ये कहना कि जी खुफिया दावत है, ये जुमला बहरहाल कोई इतना माकूल जुमला नहीं है, ठीक है।
तो पहले 3 साल एक इनफरादी लेवल की दावत। अच्छा, उसके बाद फिर अगले 2 साल, ठीक है, उसमें 2 चीजें हैं मौजूद अगले जो 2 साल हैं। एक इज्तिमाई लेवल की दावत कि अब हर बंदे को बबांगे दोहल दावत दी जा रही है, और सहाबा को भी कहा जा रहा है कि तुम भी बबांगे दोहल दावत दो, ठीक है। अच्छा, और उन 2 सालों में और क्या हो रहा है कि शदीद रिएक्शंस आ रहे हैं कुरैश की तरफ से, शदीद रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है। और वो रिएक्शंस क्या हैं वो जब हम उस मौके पे पहुंचेंगे तो वो वहां देख लेंगे। फिर हैं जी अगले 5 साल। अच्छा, अगले 5 साल में वो रिएक्शन अपने क्लाइमेक्स को पहुंच गए, जिसमें एक मशहूर वाकया है शेब बनी हाशिम का, वो हम देख लेंगे कि वो कौन सा वाकया है। और उसके बाद फिर अगले 3 साल हैं, यानी आप इसके 4 हिस्से बना सकते हैं। टाइपोलॉजी को देखें तो 4 हिस्से बनते हैं। नंबर 1 पहले 3 साल, यानी नबूवत के बाद, रिसालत के बाद। नंबर 2 अगले 2 साल, यानी 3 + 2 5 हो गए। फिर नंबर 3 अगले 5 साल, 3 + 2 + 5 तो 10 साल हो गए। और फिर अगले 3 साल, ठीक है, यानी 13 साल मुकम्मल हो गए। फिर तो हिजरत है, ठीक है जी। तो ये भी एक टाइपोलॉजी बन सकती है, इससे बात समझने में ज़रा आसानी होगी। अब ज़रा जल्दी जल्दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को देख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश जो हुई है उसमें इख्तलाफ है लोगों का कि कब हुई, किस साल में हुई। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है कि मेरी पैदाइश मंडे को हुई, पीर वाले दिन हुई, ठीक है। तो यहाँ से ये मसला तो हल हो गया कि दिन कौन सा था, वो पीर का था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमा दिया। अलबत्ता इस पे डिबेट हमारे उलमा में जारी रही, बहुत पहले से, अभी भी जारी है कि जी वो आखिर तारीख क्या थी। कुछ लोगों का ये कहना है 12 रबीउल अव्वल थी, कुछ लोगों का ये कहना है 9 रबीउल अव्वल थी, कुछ लोग 11 रबीउल अव्वल भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एतदाल क्या है कि जी 9, 11 या 12, ठीक है। हम तारीख पे क्यों जा रहे हैं? हम एक तारीख को मखसूस करके क्यों जिंदगी जिए? मतलब अजीम जो खुशी की बात है वो क्या है कि हुजूर हम इस दुनिया में आए, और उससे भी बड़ी एक खुशी की बात हमारे लिए क्या है कि हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, ये हम जानते हैं कि पीर वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। तो जिस चीज़ का आपको नहीं पता तो उसमें झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है। और ये कोई दीनी बात नहीं है कि 9 को पैदा हुए थे, 11 को हुए थे या 12 को हुए थे, ये कोई दीनी बात नहीं है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मतलब जब दुनिया में भेजा, भेज दिया। अब इसमें ये ज़िद क्यों करें बैठ के कि फ़लाँ तारीख नहीं थी और फ़लाँ तारीख थी, वल्लाहु आलम, ठीक है जी। अच्छा, जो तरीक़ाकार था वो ये था कि इससे पहले आपको ये मालूम ही होगा कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो उनसे 6 महीने पहले, कुछ लोग कहते हैं 3 महीने पहले, उनके वालिद साहब की डेथ हो गई थी। उनको बुखार हुआ और मदीना के रास्ते में ही उनके वालिद साहब को दफना दिया गया, यानी हज़रत अब्दुल्ला को। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर एक यतीम बच्चे की सूरत हाल में पैदा हुए। अच्छा, वहाँ पे जो रिवाज था वो रिवाज ये था कि बनु सादा के जो लोग थे वो आया करते थे, और ज़ाहिर है उनका जो कारोबार था वो क्या था कि बकरियां चराते थे। गरीब से बदू थे, गरीब से लोग थे, वो आया करते थे और कुरैश में जो बच्चे पैदा होते थे उनको अपने साथ ले जाते थे। अच्छा, वो क्यों, कुरैश की जो रिवाज था वो क्या था कि मक्का असल में वहाँ बीमारियाँ फैलने का ज़्यादा खदशा था। क्यों ज़्यादा खदशा था? इसलिए कि मुख्तलिफ इलाके के लोग आते हैं ना। अभी भी आप मक्का को देखें तो मक्का मुकर्रमा में हर तरफ से लोग आएंगे, यानी नाइजीरिया से भी आ रहे हैं, इंग्लैंड से भी आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी जा रहे हैं, इंडिया से भी जा रहे हैं, यानी जितने भी कॉन्टिनेंट हैं सब के सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। तो अब जाहिर है हर इंसान के अपने माशरे में जाहिर है कोई ना कोई बीमारी होती है, वो भी ला सकता है, ठीक है जी। आजकल तो एक ही बीमारी ला रहे हैं ना, आजकल तो कोविड ही आ रही है ना, लेकिन बहरहाल उससे पहले ये खदशा रहता था हमेशा कि बीमारियां हो सकती हैं, और जाहिर है बच्चों को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है कि बच्चों को बचाया जाए इन बीमारियों से। तो इसलिए वो उन्हें ऐसे इन्वायरमेंट में भेज देते थे जहां पर लोगों की आमदोरफ्त ज़रा कम हो। नंबर 2,
वहां जाकर बच्चे वो जो ठेठ जबान होती है वो सीख लिया करते थे। नॉर्मली जो एक ट्रेंड है कि शहरों में असली जबान नहीं रह पाती। यानी आप खुद इमेजिन करें कि इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद तो एक ऐसा शहर है जिसकी एज सच कोई अपनी ज़बान है ही नहीं। लेकिन हम यूं तय कर लेते हैं कि जी इस्लामाबाद की अपनी ज़बान है पोटवारी, हमने तय कर ली अपनी तरफ से बैठे बैठे। तो आपको यहाँ पे ठेठ अच्छी पोटवारी बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे। वो कोई बुजुर्ग होंगे या जो यहाँ पले पड़े हैं वो उर्दू, पोटवारी, अंग्रेजी सब मिक्स करके आपको बता रहे होंगे। ऑन द अदर हैंड जो कुछ गांव में रहने वाले होंगे जो सारा दिन इसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं उनकी बेहतर होगी। तो वो क्या करते थे कि उनको भेज देते थे इधर रेगिस्तानी इलाकों में, गांव में, और क्योंकि ड्राई वेदर था तो वहाँ बीमारियाँ वैसे ही कम होती थी और वो असली ज़बान भी सीख लिया करते थे। और उनके जिसे कहते हैं ना कि पट्ठे और हड्डियाँ कुछ मजबूत बन जाती थी उस माहौल में रहने की वजह से। तो वो मुख्तलिफ ख़वातीन आई, हर खातून ने अपना अपना बच्चा चूज़ किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लेने वाला नहीं था। क्यों? कि भाई बच्चा यतीम है, अब यतीम बच्चे से हमें क्या मुआवजा मिलेगा। ज़ाहिर है वो जो ख़वातीन आती थी वो मुआवजा लेती थी। तो हज़रत हलीमा जो सादिया हैं रज़ियल्लाहु अन्हा, उन्होंने भी शुरू में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया, लेकिन बाद में रात को उनको एहसास हुआ कि नहीं, वो बच्चा जो अब्दुल्ला का बेटा है उससे मैं ले लूँगी। और वो बहरहाल वो खुशकिस्मत थी, अल्लाह ताला ने ये खुशकिस्मती उन्हीं की झोली में डाली कि वो बेटा आता गया और फिर जो रौनक और बरकतें इनके घर में आई वो तो फिर बहरहाल सब लोग हैरान हो गए। वो बहुत लंबी फहरिस्त है कि अल्लाह ताला ने क्या क्या बरकतें नाजिल की। बस एक ही से आप अंदाज़ा लगा लें कि हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि जब मैं आ रही थी मक्का तो मेरी सहेलियां मुझे कहती थी कि तुम्हारी वजह से हमें देर हो रही है क्योंकि तुम्हारी ऊँटनी इतनी मरियल है कि वो चल ही नहीं सकती। और जब मैं वापस जा रही थी तो मेरी वही सहेलियां कह रही थी क्या ये वही ऊँटनी है जिस पे तुम आई थी? अब तो ये इतनी तेज़ जा रही है कि हमें इसके साथ मिलने में तकलीफ़ हो रही है, यानी ये हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। उसके अलावा भी ढेरों वाक़यात हैं और ज़ाहिर वक्त की किल्लत की वजह से हम उनको फ़िलहाल यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों के मुताबिक 6 साल, कुछ लोगों के मुताबिक 5 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा के पास ही रहे, हज़रत हलीमा सादिया के पास ही रहे। अच्छा, उसमें एक छोटा सा वाक़या है कि 3 साल के बाद जब हुजूर सल्लम को वापस करने आई हज़रत हलीमा, तो हज़रत हलीमा नहीं चाहती थी कि मैं इन्हें वापस दे दूँ इनकी माँ को, कि इतनी बरकतें इस बच्चे की मेरे घर में और रहे। तो वो किसी तरह ज़िद करके या यूँ समझ लें कि अच्छी तरह समझा के आर्ग्यू करके हुजूर सल्लम को वापस ले गई। उसके बाद फिर एक वाक़या हुआ। वो वाक़या ये हुआ कि हज़रत हलीमा के पास उनकी बेटी और बेटा ज़ाहिर वहाँ मौजूद ही थे, दूसरे जो उनके अपने ज़ाती थे। वो आए और उन्होंने कहा जो मेरा भाई है ना मोहम्मद, उस पर अभी 2 लोग नाजिल हुए हैं और उन्होंने उसे गिरा दिया है और उसका सीना चीर दिया है। 2 लोग नाजिल हुए हैं, उसे गिरा दिया, उसका सीना चीर दिया है। तो हज़रत हलीमा तो परेशान दौड़ी दौड़ी आके वहाँ पहुँच गई उनके पास और आके देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बिखरे हुए थे। तो उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह का एक वाक़या बयान किया। अच्छा, बाद में फिर ज़ाहिर है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वाक़े को बयान किया करते थे और कहते थे कि ये असल में जिब्राइल को अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी दी थी कि मेरे दिल को या मेरे सीने को धो दे, यानी उसे पाक कर दे। ठीक है, जिसे हम शक सदर का वाक़या कहते हैं। ठीक, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सीना चीर दिया गया था और उसमें से दिल निकाल लिया गया था। ये वाक़या हुआ तो हज़रत हलीमा घबरा गई और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दिया उनकी वालदा के पास, यानी हज़रत आमना के पास रज़ियल्लाहु अन्हा। अच्छा, ये भी बड़ा ब्यूटीफुल वैसे ना वाक़या है। जब हज़रत आमना को लौटाया तो हज़रत आमना ने कहा रुको रुको रुको, कुछ अर्सा पहले मुझसे झगड़ा करके गई हो कि ये बेटा अभी भी मेरे पास रहने दें और आज इतना इमरजेंसी में तुम कैसे देने आ गई? तो तुम्हें कोई खदशा तो नहीं, कोई वाक़या तो नहीं हुआ इसके साथ? तो बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरे इस बेटे से ना घबराओ, अल्लाह की कसम जब मैं हामला थी यानी मैं प्रेग्नेंट थी तो इतनी नरमी से और इतनी आसान हमल हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि जैसे मैं हामला हूँ। और जब ये पैदा हुआ तो एक रोशनी निकली, तो
ये जहन में रखो कि मेरा ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, ये ख़ास औलाद अल्लाह ताला ने मुझे दी है, तो अल्लाह ताला इसको यूँ ज़ाया नहीं होने देगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी जहन में रखें कि हज़रत आमना ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद रखा, जबकि उनके दादा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। बहरहाल उसके बाद 6 बरस की उम्र में हज़रत आमना भी मदीना से वापसी पर जब वो आ रही थी तो वो भी बीमार पड़ गई और उनका भी इंतकाल हो गया। अबवा के मकाम पे आज भी उनकी कब्र मौजूद है, जिन लोगों का जाना हुआ है वो देख सकते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहरहाल ये एक गम का मामला था कि एक माँ ही थी जिसका सहारा था, अब वो माँ भी दुनिया में नहीं रही। लेकिन उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी उनके दादा ने ले ली। दादा जो कि बहुत बड़े सरदार थे, यानी वैसे तो बनु हाशिम के सरदार थे, लेकिन उनकी सरदारी का डंका बजता था पूरे कुरैश में, यानी अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो प्रोटोकॉल दिया करते थे जो खुद इंजॉय करते थे, यानी जिस चादर पे सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब बैठ सकता था उसी चादर पे ही उनके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो बिठाते थे। और ये बात उनके चचाओं को अजीब भी लगती थी कि ये हमारा भतीजा होकर यहाँ बैठ रहा है, हालांकि ये जगह तो हमारे अब्बा जान की है। लेकिन वो कहते थे कि नहीं, ये अपनी कौम का सरदार है और मेरे इस बच्चे को किसी ने कुछ नहीं कहना। तो ये मामला फिर बहरहाल उनके साथ होता था कि हुज़ूर से हमको प्रोटोकॉल दिया करते थे। और लेकिन 8 साल की उम्र में वो भी इस दुनिया से जाते रहे, उनका भी इंतकाल हो गया। फिर 6 माह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक चचा थे ज़ुबैर, उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूँ समझ लें कि केयर की। और उनके ज़ुबैर चचा के फौत होने के बाद फिर आगे जवानी तक, बल्कि नबूवत तक और नबूवत के बाद तक जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पनाही करते रहे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में सपोर्ट करते रहे, वो अबू तालिब हैं। ठीक है। और ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने उनको ये एक ज़िम्मेदारी सौंप दी, यूँ समझ लें। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की जितनी भी मामलात हैं वो अबू तालिब के ज़िम्मे थे। यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो बचपन में पेश आए, यानी बारिश नहीं हो रही थी, तो बारिश नहीं हो रही थी तो हज़रत अबू तालिब लेके आ गए, किसे लेके आ गए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम दुआ करो तो बारिश होगी, और बारिश हो गई। ये अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ों को जहन में रखें कि कुछ ऐसी निशानियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी जो कि इन्हें बाकियों से मुमताज़ करती थी। जिसे कहते हैं ना कि चेहरे पे एक वजाहत होती है किसी इंसान के, आप उसके चेहरे को देख के ये समझ जाते हैं कि ये इंसान झूठा नहीं हो सकता या ये ख़ास इंसान है। तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों में से थे और अल्लाह के रसूल हैं भाई, चेहरे पे वजाहत नहीं होगी तो और क्या होगा। उसमें एक और वाक़या है छोटा सा कि एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू तालिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साथ लिया और ये एक सफ़र में निकले शाम की तरफ, शाम तिजारत के लिए निकले। तो तिजारत के लिए निकले तो वहाँ पे एक राहिब आया। अच्छा, उस राहिब के बारे में मशहूर है कि वो कभी भी अपनी इबादत गाह से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन उस दिन निकला और उसने ख़ास तौर पर इनकी दावत की। किन की दावत की? अबू तालिब की और इनके पूरे ख़ानदान की। तो अबू तालिब ने क्या किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर ही खड़ा कर दिया कि ये जो जानवर वगैरह हैं इनका ख्याल करो, यानी जो हमारा सामान है, हम ज़रा इस शख्स की दावत खा लें। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो दावत की उस बच्चे के लिए थी, उस बच्चे को लाजमी लेके आओ, ये तो सरदार का बेटा है। और बिठाया और गौर से उसको देखा और फिर उसने कहा कि मुझे इस बच्चे में वो तमाम निशानियां नज़र आ रही हैं जो ईसा इब्न मरियम ने आखिरी रसूल के बारे में बताई हैं। तो देखो, इस बच्चे को शाम ना लेके जाओ, कहीं यहूदी इसे कत्ल ना कर दें। अब यहाँ पर एक रुक के सोचें इस छोटे से जुमले में कि जिस बच्चे की 12-13 साल में भी यहूदियों को समझ आ जाए कि ये अल्लाह का नबी है, तो वो निशानियां कितनी वाज़ेह होंगी और कितनी अच्छी तरह किताबों में लिखी होंगी, तौरात और इंजील में, और कितनी खूबसूरती से वो निशानियां मिटाई गई हैं। आप खुद इमेजिन करें, हैरान कुन बात है ना कि वो 12 साल में, 13 साल की उम्र में वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को ना लेके जाओ, क्योंकि इसे शाम में लेके जाओगे तो यहूदी इसे कत्ल ना कर दें। यानी इतनी वाज़ेह निशानियां थी ना जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजर आया करती थी। बहरहाल
उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहीं से वापस भेज दिया और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बकरियां चराई। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बकरियां चराई और उसके बाद फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पेशे में आ गए जो कुरैश का यूं समझ ले कि सबसे मशहूर पेशा था। वो क्या थी? वो तिजारत थी। सही है। अब इसी असना में एक खातून है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो बहुत बड़ी लैंड लेडी थी और काफ़ी अमीर कबीर खातून थी। अब वो क्या करती थी कि लोगों के साथ बिजनेस करती थी कि मेरा सामान तुम जाके बेचो इराक में, शाम में, यमन में, और मुनाफा फिर हम उसमें तय कर लेंगे। ठीक है, जिसको मुजारबत यूं समझ लें कि मुजारबत का एक तरीका, बिजनेस यानी बिजनेस पार्टनर बन जाती थी। अच्छा, उसमें उनको काफ़ी नुकसान होता था। क्यों? जाहिर है आजकल अगर ऐसा बिजनेस होता है जिसमें 2 नंबरियां और ये मामलात होते हैं तो उस दौर में भी होता था। तो उन्होंने बहरहाल वो तंग थी तो किसी ने कहा कि एक नौजवान है, वो उसके बारे में सुना है कि वो कोई झूठ नहीं बोलता और अपने डीलिंग्स में बहुत पक्का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसे भी ट्राई कर लेती हूँ। और वो नौजवान कौन थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उन्होंने अपना एक गुलाम मैसरा भी उनके साथ भेज दिया कि देखना ज़रा कि इस नौजवान की डीलिंग्स क्या हैं। अच्छा, जब वो मैसरा, और वो पहले तो होता था नुकसान, इस बार हुआ फ़ायदा। क्यों फ़ायदा हुआ? कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा काम बिल्कुल फेयर करके किया और ज़ाहिर है जो भी तय हुआ था अपना मुनाफा लिया और उनको उनका मुनाफा दिया। तो मैसरा ने बड़ी तारीफ़ की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई और दयानतदारी की तारीफ़ की। तो उससे हुआ ये कि हज़रत खदीजा के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख्वाहिश पैदा होगी। हज़रत खदीजा के बारे में आता है, एक रिवायत में आता है कि इससे पहले वो एक बार बेवा हो चुकी थी, कुछ लोग कहते नहीं 2 बार बेवा हो चुकी थी, यानी उनकी 2 शादियां हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल एक बार तो वो बेवा हो ही चुकी थी। उनकी उम्र तकरीबन 40 बरस बताई जाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र थी 25 बरस। उन्होंने फाइनली निकाह का पैगाम भिजवा दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। यहां पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो कि जहन में रखें कि जो लोग कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख्वाहिशात की वजह से इतनी शादियां की हैं, तो उनके मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की वजह से शादियां करेगा तो वो 25 साल का हो के 40 साल वाली से क्यों करेगा भाई? वो भी जो 2 बार बेवा हो। मतलब अकल भी तो कोई चीज होती है ना। इस्लाम के नाम पे जब बात आती है तो हमारे जो लिबरल होते हैं उनकी अकल न जाने कहां चली जाती है। वैसे बड़े अकलमंद होते हैं। तो जाहिर है वो कोशिश करेगा कि अपने से कम उम्र की या कम से कम अपनी उम्र वाली से करे शादी, जिसकी पहले कहीं शादी ना हुई हो, जो कि कुंवारी हो, वगैरह वगैरह। तो हुजूर साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। हुजूर साहब ने देखा कि इज्जतदार खातून है और मैं खुद एक इज्जतदार इंसान हूं, तो क्यों ना ये रिश्ता कर लिए। और कितनी खूबसूरती से निभाया है ये भी तो देखें ना दोनों ने। यानी अगले 25 बरस, यानी हुजूर साहब की एज जब तक 50 साल नहीं हुई उस वक्त तक हज़रत खदीजा जिंदा थी। हुजूर साहब ने कोई शादी नहीं की, कोई शादी नहीं की, बहुत खुशी से रहे। और खुशी से आप सोच सकते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके बाद, उनके जाने के बाद मदीना में काफ़ी शादियां हुई तो रोज़ाना हुजूर साहब उनकी तारीफ़ करके निकलते थे। इतनी तारीफ़ करते थे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी जिंदा बीवी से जेलस नहीं हुई, मुझे जेलसी होती थी उससे जो दुनिया में थी नहीं, यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा। अब आप इमेजिन करें ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मोहब्बत थी। और एक दिन हज़रत आयशा ने टोक दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको क्या है कि आपके पास उनसे बेहतर जवान बीवियां हैं और अब मौजूद हैं। वो एक बूढ़ी खातून थी जो कि मर चुकी है, तो उससे बेहतर जब हैं तो हुजूर साहब ने फरमाया उससे बेहतर कोई नहीं है, मैं आज के बाद उसके खिलाफ कोई जुमला नहीं सुन सकता। वो मेरी वो बीवी है जिसने मुश्किल में मेरा साथ दिया था, जो मेरी पुष्टपनाही करती थी और मेरे उससे बच्चे हैं, तो खदीजा से बेहतर कोई नहीं है रज़ियल्लाहु अन्हा। और बेहतर कोई क्यों करो, यानी आप इमेजिन करें ना जो कुर्बानियां उन्होंने दीन के लिए दी हैं। है मैं तो कहता हूं कि शायद ही कोई मर्द हो जिसने इतनी कुर्बानियां दी हो जितनी हज़रत खदीजा ने दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं रज़ियल्लाहु अन्हा। और उसके लिए वो एक ही हदीस काफ़ी है। हज़रत जिब्राइल आए और कहा खदीजा तुम्हारे लिए खाना ला रही है, तो उसको को अल्लाह ने उसे सलाम भेजा है, और क्योंकि अल्लाह ने उसे सलाम भेजा है तो मैं भी उसे सलाम भेजता हूं, और क्योंकि मैं सलाम भेज रहा हूं तो बाकी सब फरिश्तों ने कहा हमारा भी सलाम भेज दो। तो आप इमेजिन करें ना
ठीक है, हम एक दूसरे को सलाम दुआ करते हैं एक दूसरे के लिए, यहां अल्लाह डायरेक्ट सलाम भेज रहे हैं कि वो खाना ला रही हैं, उनको सलाम अल्लाह का पहुंचाएं, और मेरा भी और फिर तमाम फरिश्तों का भी। तो ये स्टेटस फिर मर्दों में से हज़रत अबू बकर के पास है, ये भी ज़हन में रखें रज़ी अल्लाह अन्हु, कि जिनको सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला ने सलाम भेजा, मतलब ये भी ज़हन में रखें फिर। और दूसरा स्टेटस जो हज़रत खदीजातुल कुबरा के पास है वो कौन सा है? कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत खदीजातुल कुबरा औरतों में पहली मुसलमान थी। मैं ज़रा इस स्टेटमेंट को रिफ्रेश करना चाहूँगा, इंसानों में पहली मुसलमान थी। और तो मतलब वो तो हम अपनी आसानी के लिए करते हैं ना कि मर्दों में पहले मुसलमान जी कौन थे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, ख़वातीन में हज़रत खदीजा, बच्चों में हज़रत अली, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। लेकिन इन चारों में सबसे पहले कौन मुसलमान हुआ था? ये भी तो सवाल उठता है ना। वो हज़रत खदीजातुल कुबरा, यानी पहली मुसलमान मर्द औरत वो कौन थी? वो हज़रत खदीजातुल कुबरा थी रज़ी अल्लाह अन्हा। तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके साथ ये शादी बिल्कुल सुकून से चली, बिल्कुल अच्छे अंदाज से चली। जूं जूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ती गई, 35-36 के करीब हुए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अब वो इन्वॉल्वमेंट, वो कारोबार, उन मामलात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे अलहदा होना शुरू हो गए। और सारा वक्त 3-3 दिन भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सत्तू और कुछ खजूरें लेके कहाँ पहुंच जाते थे? गार हिरा में, और वहां बैठ के गौर व फिक्र करते थे। जिस चीज से आज का मुसलमान आ रही है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काम किया करते थे कि आखिर ये दुनिया में इतनी ऊंच नीच क्यों है, मयारात इतने खराब क्यों हैं। तो ज्यादा वक्त, और हज़रत खदीजातुल कुबरा भी रज़ी अल्लाह अन्हा अक्सर ये भी किया करती थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ खाने पीने का वहां जाके पहुंचा आया करती थी कि मेरे शौहर हैं तो कहीं भूखे ना हो, उन तक मैं ये अपनी अशिया पहुंचाऊं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहरहाल मामला ये था कि इन चीज़ों से अब दिल उचाट होना शुरू हो गया था। और ये जहन में रखें कि नबी ना एक बहुत सेंसिटिव शख्सियत होती है। नबी जब देखेगा कि बिलाल पे इतना ज्यादा बेजा जुल्म हो रहा है, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, ये आप और मैं नहीं सोच सकते। हम तो किसी गरीब को मरते हुए देख पे भी हमारे दिल पे इतना असर नहीं होता, लेकिन नबी जब किसी को भी तकलीफ में देखता है ना, खा वो जानवर हो इंसान हो, तो उसके दिल पे ना बहुत ज्यादा उसके असरात होते हैं, वो परेशान हो जाता है। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर आखिरी नबी हैं, अच्छा वो फील किया करते थे इन मामलात को। और वो वाक़या याद करें ना कि अभी अल्लाह ने नबूवत नहीं दी, रिसालत नहीं दी, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और शदीद गम में थे। हज़रत खदीजा ने पूछा कि खैर तो है, आप इतने गम में? कहा खदीजा क्या बताऊं कि एक काफिला आया है और उनके हालात मुझसे नहीं देखे जा रहे, अल्लाह की कसम मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि इन बेचारों के साथ इतनी ज्यादती हुई है, यानी बिल्कुल ही कसम पुरसी की हालत में थे। तो हज़रत खदीजातुल कुबरा ने अपना सारा सामान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया कि ये आपका हुआ, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा सामान अल्लाह की राह में बांट दिया। अब इमेजिन करें ना कि किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के गम में शरीक हो जाया करते थे रिसालत से पहले। अच्छा उसमें वो भी चीज़ें ज़हन में ले आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतदार होने का भी एजाज़ हासिल था, सादिक और अमीन भी लोग कहा करते थे। यानी इस मामले में तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में यूँ समझ लें कि सबसे बेहतरीन अगर दुनिया में इंसानी लेवल पे भी कोई शख्स थे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, हालांकि अभी रिसालत और नबूवत नहीं मिली थी। बहरहाल इस गौर व फिक्र के दौर में ही जब गौर व फिक्र बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एक दिन अल्लाह ताला ने वो वही भेजी है। ठीक है, वो वही की वैसे तो बहुत सी अक़साम है, इब्न क़य्यम ने रहमहुल्लाह ने अपनी किताब में उनका तज़किरा किया है। अब मैं वो तमाम वही की अक़साम तो यहाँ पे वाज़े नहीं कर सकता, लेकिन वही की जो सख्त तरीन किस्म है उसका ही यहाँ तज़किरा करूँगा कि एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में यही सोच रहे थे कि जिब्राइल आया है। ज़ाहिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था जिब्राइल है, तो उन्होंने जिब्राइल ने आके कहा इक़रा पढ़ो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिकारी, कि मुझे मैं पढ़ नहीं सकता, मुझे नहीं पढ़ना आता। जिब्राइल ने दूसरी दफ़ा कहा इक़रा, उसने कहा मा अना बिकारी। तीसरी दफ़ा जिब्राइल ने फुल जोर से दबाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ये जुमला का। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मेरी पसलियां टूट जाएंगी। उसके बाद फिर जिब्राइल ने
ये 5 आयात नाजिल की। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और एक खौफ की हालत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तारी हो गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन वहां से निकले और आकर अपनी अहलिया यानी हज़रत खदीजतुल कुबरा के पास आए कि खदीजा ये मामला हुआ है और मुझे ना मेरी जान का डर लगा हुआ है। खदीजा ये मामला हुआ है, मुझे ना मेरी जान का डर लगा हुआ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक चादर दे दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ज़ाहिर है वो शिवरिंग हो रही थी उन्हें और उन्हें दिलासा दिया। अब देखें ना, यहाँ पे नोटिस करें, ये जुमले नोट कीजिएगा। फरमाया आप तो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के वली वारिस हैं, अल्लाह ताला आपको कैसे ज़ाया करेगा। यानी अब देखें ना, नॉर्मली एक शख्स जो कि बाहर तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, मौलवी टाइप होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे, घर में उसकी रियलिटी शो होती है कि असल में वो है क्या। वो तो घर वालों को पता है ना, उसकी बीवी, उसके माँ बाप, उसके बहन भाइयों को पता है कि असल में ये शख्स कौन है। हो सकता है कि बाहर वाले समझें कि बहुत ही शरीफ है, इंतहाई तहम्मुल वाला है, घर में वही गुसेला हो। तो आप नोटिस करें कि जो एटीट्यूड बाहर वालों का था वही बीवी का था। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असल में थे वही घर में थे, वही बाहर थे। तो उन्होंने भी यही कहा कि आप तो गरीबों की मदद करते हैं, यतीमों के वली वारिस हैं, आपको अल्लाह ताला कैसे ज़ाया करेगा। और फिर वो लेके चली गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक रिवायत में आता है कि अपने चचाजाद भाई के पास, एक रिवायत में आता है कि अपने वालिद के कज़न के पास, ठीक है, यानी चचा के पास या चचाजाद भाई के पास, जो जिनका नाम है वरका बिन नौफल। वरका बिन नौफल पहले तो ज़ाहिर है इसी बुत परस्ती वाले मज़हब से थे, लेकिन बाद में वो ईसाइयत में यानी नसरानियत में आ गए और वो तौरात और इंजील का मुताला करते रहते थे। उनको समझ थी इस बात की। नतीजा वही निकला, जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात बताए और वाक़या बताया, कहा ये तो नामुसुल अकबर है। कहा नामुसुल अकबर? कहा ये वही नामुसुल अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था, जो अंबिया के पास आता है, जो वही लेके आता है। और भतीजे, काश मेरी हड्डियों में इतना दम होता और ताकत होती कि मैं तुम्हारी मदद करता जब तेरी कौम वाले तुझे निकाल देंगे। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस वक्त अगर दुनिया में मेरी कौम सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करती है तो वो तो मैं हूं, यानी जिस पे वो अपनी जान निछावर करते हैं वो तो मैं हूं, और आप कह रहे हैं कि ये मुझे निकाल देंगे। तो उन्होंने कहा भतीजे, ये पैगाम जो भी लेके आता है उसको उसकी कौम निकाल देती है। अब ये पहली वही है, ठीक है। अब उसके बाद वही कुछ अर्सा रुक गई है। क्यों रुक गई है? क्योंकि देखें, ये जो लोग कहते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से पसीना एक बार आया फिर ये हुआ, ऐसा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी दम तक वही से पसीना आता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से तकलीफ हुआ करती थी। क्यों? अल्लाह का कलाम है। मतलब इमेजिन करें ना, अल्लाह का कलाम आपके दिल पे नाजिल हो रहा है तो उसको आप और मैं तो बर्दाश्त कर जाते हैं क्योंकि हमने आज तक दिल पे नाजिल होने ही नहीं दिया। यानी हम तो बस जबान से ही पढ़ते हैं ना, हमने उससे जो उसका इम्पैक्ट है वो तो हमने लिया ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसका इम्पैक्ट भी लिया करते थे। तो वो जो कैफियत होती थी वो बहुत तकलीफ दे कैफियत होती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह का कलाम, फिर उसके साथ एक जिम्मेदारी फौरन जुड़ जाती है। अल्लाह का कलाम, अब देखें ना, जो दूसरी वही है वो क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांज़िर व रब्बका फकब्बिर। ऐ चादर में लिपटे हुए यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप खड़े हो जाइए और अब लोगों को डराइए। अब ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इमेजिन करें ना कि आपको हमने जो 2-3 महीने का टाइम दिया था पहली वही के बाद, उसमें आपकी परेशानी जाती रही, ठीक है। अब क्या करना है? अब जरा खड़े होइए और आप इमेजिन करें, उसके बाद हुजूर हम बिस्तरे पे नहीं लेटे, उसके बाद 23 बरस आप हुजूर हम की जिंदगी देख लें कि मैं हैरान होता हूं कि मतलब मुझे तो सहाबा पे भी हैरानगी होती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी कि इतना कम सो के इंसान जिंदा कैसे रह सकता है। इमेजिन करें ना कि हुजूर हम क्या सोए हैं अपनी जिंदगी में, हुजूर ने आराम कितना किया है, तो हैरानगी होती है। मतलब हमारी जिंदगी अगर देखें तो हमारी जिंदगी में एक नॉर्मल इंसान 7 घंटे सोता है रोजाना। एक नॉर्मल इंसान की मैं बात कर रहा हूं। कुछ होते हैं जो 4 पे भी 3 पे भी रहते हैं,
कुछ होते हैं जो 10 पे भी चले जाते हैं, लेकिन चलें 7-8 घंटे, यानी दिन का 1/3 हिस्सा हमारा किस चीज में जाता है जी? हमारी नींद में जाता है। अच्छा, उसके बाद कोई 6 घंटे भी सोता है तो उसकी भी नींद डिस्टर्ब होती है, जो 5 सोता है उसकी कुछ ज्यादा होती है। लेकिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, मुझे तो लग रहा है ये दिन में 1-1.5 घंटा भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, वो इसलिए नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नींद ही नहीं आती थी, ये भी ध्यान में रखें, सोना चाहते तो सो जाते, तो लेकिन कैसे सोते इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बाद। अच्छा, जिम्मेदारी भी देखें ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर, देखें आप चादर में लिपटे हुए, कुम, अच्छा ये देखें वो है हुक्म है, कुम, खड़े हो जाइए। अब क्योंकि मैं बात कर रहा हूं तो मैं तो ये कहूंगा, लेकिन अल्लाह ताला तो कह रहे हैं खड़े हो जाओ। अल्लाह ताला अपने नबी को हुक्म दे रहे हैं, कुम फअंज़िर, अब लोगों को डराओ। कहां तक, कितना डराऊं? अगला जुमला व रब्बक फकब्बिर, यहां तक कि तेरे रब की तकबीर हो, यहां तक कि तेरे रब की सरबुलंदी हो। ये 360 बुत पड़े हुए हैं तो तेरे रब की तकबीर तो नहीं हो रही ना। तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो अल्लाह जब सबसे बड़ा है तो ये 360 बुत यहां क्या कर रहे हैं? तो अब तो ऐसी जिम्मेदारी हमने आपके कंधों पे रखी है कि आप ये बोझ बर्दाश्त करते करते थक जाएंगे। बहुत तल्ख जिम्मेदारी है, मतलब अपने तल्ख से मुराद ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रब्बक फकब्बिर, अपने रब की तकबीर करो, और कुछ लोग तो तर्जुमा अपने रब को बड़ा करो, यानी क्या मेरा रब बड़ा नहीं है? मेरा रब बड़ा है, लेकिन लोगों ने उसको छोटा बनाया हुआ है, लोग मेरे रब को छोटा समझ रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपने रब को बड़ा करके दिखाओ। वो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है कि या अल्लाह, जैसे तेरी आसमानों पे चलती है वैसे ही तेरी जमीन पे चले, वैसे ही मेरे जिस्म पे चले। तो ये वही आई है। तो अब हुजूर से हम बैठे नहीं हैं, अब सारी, यानी वो वाकया याद करें कि मैं सोता हूं, सोना चाहता हूं तो मुझे उम्मत का गम खाता है। यानी आप इमेजिन करें ये कैसे नबी थे, आज भी हमें उनकी कदर नहीं है। मैं सोता हूं तो मुझे उम्मत का गम खाता है, और मैं ये सोचता हूं कि मैं सोया रहूंगा तो अल्लाह की इबादत कौन करेगा। यानी इमेजिन करेंगे, मतलब आप इतनी क्यों इबादत कर रहे हैं? तो ये वही कि बस दिल में है कि बस मैं अल्लाह के लिए सब कुछ कर जाऊं। और वो वाकया जहां पे कुरैश ने बहुत प्रेशर डाला है, तो वहां जो जुमला है वो कोई छोटा जुमला तो है नहीं। ये प्रेशर डाला है, शदीद प्रेशर डाला है चचा पे, और चचा ने आगे कहा कि भतीजे मुझ पे इतना बोझ डालो जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। हुजूर साहब ने क्या कहा? चचा जान, ये मेरे दाएं हाथ पे सूरज रख दें और बाएं हाथ पे चांद रख दें। यानी वो कह रहे हैं ना कि हम तुम्हारी 10 शादियां करा देंगे, हम तुम्हें अमीर आदमी बना देंगे, हम तुम्हें बादशाह बना देंगे। ये तो छोटी बातें हैं। अगर ये सूरज भी मेरे दाएं हाथ पे रख दें और बाएं हाथ पे चांद भी रख दें, फिर भी मैंने इस काम से नहीं रुकना। और अगला जुमला सुने, यहां तक कि मुझे मौत आ जाए या ये काम पूरा हो जाए। यानी मैंने फिर जान दे के ही छोड़नी है, मैंने इस काम से नहीं रुकना, ये कन्विक्शन। तो बहरहाल अगली फिर वही ये आई कि जी अब आपकी जिम्मेदारी आ गई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये इस वही के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत मिल गई, उससे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी। क्यों? रिसालत होती है एक मिशन से, रिसालत का ताल्लुक मिशन से। अभी वक्त कम है, वरना नबी और रसूल में फर्क भी बयान किया जा सकता था ताकि बात वाज़ेह हो जाती। लेकिन बहरहाल जल्दी जल्दी ये समझ लें कि रिसालत का ताल्लुक एक मिशन से होता है कि आपने अब फलां काम करना है, यहां तक कि आपकी जान चली जाए या वो काम हो जाए। और नबूवत का ताल्लुक यह है कि आपने लोगों का तज़किया करना है, लोगों को पाक करना है, लोगों को दीन की बातें सिखानी है। अब दोनों में फर्क है, ठीक है। एक यह है कि आपने अल्लाह को रब बना के छोड़ना है, यानी अल्लाह रब तो है लेकिन अल्लाह को बड़ा करके छोड़ना है, लोगों पे दीन नाफिज करके छोड़ना है, यह आपका मकसद है। और आप नोटिस करें ना, रसूल करते ही हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया लें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रसूल थे जी, यही तय है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम्हारा ये मिशन है कि तुमने मुझे बड़ा बनाना है यहां पे। तो मेहनत की, हिम्मत की, नहीं हो सका। फाइनली क्या हुआ? अल्लाह ने कहा ठीक है, नहीं मान रहे ना, मारो सबको मारो। क्यों? अल्लाह की बड़ाई होनी चाहिए, फिर अल्लाह के दुश्मन मरे या बचें, इट डजंट मैटर। और यही कैफियत बाकी अंबिया के साथ है। आप देख लें कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के इनको कहो कि ये मुझे बड़ा माने, नहीं मान रहे, हम इन्हें मार देंगे। अल्लाह बहुत बेनियाज है, अल्लाह का बहुत बड़ा रुतबा है। और यहां भी यही हुआ। सूरह तौबा की वो आयतें पढ़े ना,
बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाह व अन्नल्लाह मुख़्ज़िल काफ़िरीन। तो फिर यही हुआ आखिरकार कि बाज नहीं आ रहे तुम लोग, तो फिर देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। तो ये मिशन हुजूर से हमको दिया। अब इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक दावत पहुंचाना शुरू की। अब वही वाक़यात के हज़रत अबू बकर को दावत दी, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा तो मुसलमान हो गए, हज़रत अली हो गए, हज़रत खदीजतुल कुबरा हो गई, हज़रत अबू बकर ने फिर अपने दोस्तों को दावत दी। ठीक है, अब इसको खुफिया दावत ना कहें, इनफरादी दावतें हो रही हैं। अपने दोस्तों को दावत दी, जिसमें ज़ाहिर है हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, ज़ुबैर इब्न लव्वाम हैं, साद इब्न अबी वक्कास हैं, उस्मान बिन मज़ऊन हैं रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। इन लोगों तक दावतें, हज़रत अबू उबैदा हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, इन तक दावतें पहुंचना शुरू हुई। ये भी मुसलमान होना शुरू हो गए। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान की दावत की और उन सबको दावत दी। तो एक मीटिंग में तो उन्होंने कोई इतनी लिफ्ट नहीं कराई। फिर अगली दावत दी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर दीन की दावत दी। तो वहाँ पे अबू लहब ने कहा कि हम इस काम में तुम्हारे मुमिद मावन नहीं हो सकते, और मीटिंग दरम बरम हो गई। तो बहरहाल 3 साल के अरसे के बाद कुछ रिवायात के मुताबिक कि 25-26 लोग मुसलमान हो गए थे और बाकायदा वो नमाज भी पढ़ा करते थे। उसके बाद 3 साल के बाद फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है कि अब आप अपनी दावत का दायरा वसी करें और बबांगे दोहल खुल के सबको दावत देना शुरू कर दें। जितने भी लोग हैं उन तक अपनी दावत पहुंचाना शुरू कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पे चढ़ गए और उस पहाड़ी पे चढ़ के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नारा लगाया, वाह सबाहा, वाह सबाहा, यानी आजकल के दौर में अगर इसे ट्रांसलेट करूं, ब्रेकिंग न्यूज़ भाई। वाह सबाहा यानी ब्रेकिंग न्यूज़। आजकल के दौर में अगर इसे ट्रांसलेट किया जाए कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़ है, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अगर मैं तुमसे कह दूं कि इस पहाड़ी के पीछे से तुम पे हमला होने वाला है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब ने यक ज़बान होकर जवाब दिया कि जी बिल्कुल मान लेंगे, क्योंकि आज तक हमने आपको झूठ बोलते हुए नहीं पाया। तो हुजूर साहब ने फरमाया, तो जान रखो कि जो दीन मुझे दिया गया है उसमें अल्लाह ताला की इबादत करनी है, सिवाय उसकी किसी की इबादत नहीं करनी। तो अगर ये ना किया तो तुम्हारे लिए जहन्नम का अज़ाब है। बिल्कुल वाज़ेह बात, दो टोक बात, कोई बात छुपाई नहीं। उसका नतीजा वही निकला, रिएक्शन हुआ। और रिएक्शन क्या हुआ कि हुजूर साहब के अपने सगे चचे ने क्या कहा, क्या जुमला था उसका कि लानत हो तुझ पे और इस दिन पे भी, तूने हमारा सारा दिन ज़ाया कर दिया। ऐसे घिनौने अल्फाज उसने यूज़ किए और हमें भी वो बताने के लिए यूज़ करने पड़ रहे हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो बहरहाल उसके बाद अब वो दावत हुजूर साहब ने सरेआम करना शुरू कर दी। अब उसका नतीजा क्या निकला कि एक चीज़ जहन में रखें, ये जो लफ्ज़ है ना मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा का अगर मैं तर्जुमा करूं, बिल्कुल लुग़वी तर्जुमा करूं मौजज़े का, तो वो क्या तर्जुमा होगा, वो चीज़ जो आजिज़ कर दे, जो लोगों को मजबूर कर दे। मौजज़ा क्या है? वो चीज़ जो लोगों को मजबूर कर दे, लोग मजबूर हो जाएं। ठीक है जी, यानी कुरान हकीम की जो पावर थी वो लोगों को मजबूर कर देती थी। उससे नतीजा क्या निकलता है, सोसाइटी में पोलराइजेशन क्रिएट होती है। पोलराइजेशन कैसे क्रिएट होती है, एक ग्रोह अलहदा होना शुरू हो जाता है, दूसरा ग्रोह अलहदा शुरू होना हो जाता है। उससे पहले दोनों मिले हुए थे। यानी उससे पहले आप देखेंगे एक ही महफिल में अबू बकर बैठे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु और उसी में अबू जहल भी बैठा हुआ है। कौन जानता है कि इनमें से नेक कौन है, बद कौन है? अच्छा, जो ही मौजज़ा आया तो मौजज़ा करता क्या है, वो पोलराइजेशन क्रिएट करता है। अबू बकर की अब महफिल अलहदा होना शुरू हो जाएगी रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू जहल की महफिल अलहदा होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, माशरे में जो ही पोलराइजेशन क्रिएट होती है तो उन लोगों को गुस्सा आता है जिनके मफादात होते हैं। अब भाई इन बुतों से अबू जहल को कितना फायदा होता था, कभी आपने सोचा है बैठ के? वो आयत याद करें ना कुरान हकीम की, सूरत ली इलाफी कुरैशी इलाफी रहलत अश्शिताई व सैफ। कुरैश मानूस हो गए, किस चीज़ से मानूस हो गए? सर्दी और गर्मी के कारोबार से। अब इतनी राहजनी और डकैती होती थी रास्ते में, लेकिन इनके काफिले को कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? 360 बुत हैं इनके पास। यानी ये किन का काफिला है? ये पीरों का काफिला है। पीरों के काफिले को कोई कुछ कह सकता है? कुछ भी नहीं कह सकता। तो इन बुतों की वजह से उनका कारोबार इतना जबरदस्त चल रहा था, तो अबू जहल कैसे इन बुतों को छोड़ दे? साथ ही अबू जहल के लिए एक और मसला है कि ये बनी हाशिम में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनी हाशिम है। तो बनी हाशिम वालों की हम पैरवी कैसे कर लें? हम तो बनी मखजूम के हैं, हम तो इनकी पैरवी नहीं कर सकते। हम तो फिर नीचे लग जाएंगे, थले लग जाएंगे। ये तो हम नहीं कर सकते।
तो अबू सुफियान क्यों नहीं करता? अबू सुफियान का कारोबार है भाई, वो कैसे छोड़े? अच्छा, कभी आपने सोचा कि ये अबू लहब जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है, बाकी भी तो चचा थे ना, अबू तालिब हैं, अबू तालिब चचा हैं, हजरत अब्बास हैं, हजरत हमजा हैं, मशहूर है ना ये तीनों। आप नोट करें, शुरू में तो ये तीनों भी मुसलमान नहीं हुए ना, अबू लहब तो चौथा है ना, ये तीनों भी शुरू में मुसलमान नहीं हुए, ना हजरत अब्बास हुए ना हजरत हमजा हुए। हजरत हमजा 5वें साल में जाके मुसलमान हुए हैं, हजरत अब्बास तो काफी देर यानी बदर के बाद जाके मुसलमान हुए हैं, अबू तालिब तो मुसलमान ही नहीं हुए, और अबू लहब तो वैसे ही दुश्मन था। तो बाकी 3 चचा हमेशा साथ हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सपोर्ट करते हैं, हालांकि मुसलमान नहीं है। ये अबू लहब को क्या मसला है एक को कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुछ ज्यादा ही गुस्से में है? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, वो इसलिए गुस्से में कि काबा में जो मजावर था वो अबू लहब था। और वो कह रहे अच्छा मेरे भतीजे ने मेरे पेट पे ही लात मारनी थी। यानी आप देखें ना, वो सारा सोना चांदी जो कि बुतों को चढ़ाया जाता था वो जाता कहां है? कभी आप ये इमेजिन करें ना, आज भी जो हम पीरों के नाम पे जो इतना कुछ देते हैं, जो सदका खैरात जो भी आप उसे कहने करते हैं, वो पीर तो नहीं लेके जाता ना, कम से कम वो कौन लेके जाता है? वो गद्दी नशीनी लेके जाता है ना। ऐसे ही है ना जी, वो जो पीर साहब को संभाला होता है वही लेके जाता है ना। अब यहां भी आप इमेजिन करें, अब वो बुत जो लात मनात हुबल उज्जा जितने भी बुत हैं, उन पर आपने जी 20 किलो दूध भी रख दिया, उधर आपने हलवे मांडे भी रख दिए, उधर आपने गोश्त भी रख दिया, जानवर ज़िबा किए, सोना चांदी के ढेर लगा दिए। वो बुत ने तो नहीं खाने, वो किसी ना, वो उसका कोई लिंक बना हुआ है ना, किसी और घर में जाता है ना। वो जिस घर में जाता था उसका नाम अबू लहब है। तो अबू लहब को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि बुतों, मतलब सारे बुत हट गए, एक अल्लाह की इबादत हो, मेरी कमाई दा की होसी। इमेजिन करें ना, वो कहेगा मेरी कमाई का क्या होगा भाई, मैं तो कमा ही नहीं सकता। लिहाजा इसलिए उसको ज्यादा गुस्सा है। वो मैं अक्सर कहा करता हूं कि सारी गेम मफाद की है, सब कुछ जो भी हो रहा है वो मफाद की वजह से हो रहा है। वो उनका उसमें मफाद चलता था तो वो उसने काम किया। तो अगर नोटिस करें तो अबू लहब को प्रॉब्लम जो बुनियादी तौर पे वो ये है कि मफाद का मसला है। यानी उनके लिए, उनको भी ये मालूम होगा, मतलब मेरा ये गालिब गुमान है कि उनको भी मालूम होगा कि ये बुत शुत कुछ नहीं है। ये तो आम लोग होते हैं ना, हमारे जैसे बेवकूफ़ लोग होते हैं जो कहते हैं जी बुतों के पास ताकत है, ये यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं। लेकिन जो रोजाना उन बुतों के साथ अपना टाइम पास कर रहा हो, जिसकी सारी जिंदगी वहीं गुजरी हो, वो भी जानता है कि इनकी कोई औकात है नहीं, ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बहरहाल इससे मेरा मफाद जोड़ा हुआ है। अब इससे मेरा मफाद जोड़ा हुआ है तो मैंने इन बुतों को सेलिब्रिटी बनाना है। बात समझे ना, कि इनको अगर मैं सेलिब्रिटी नहीं बनाऊंगा तो मेरी कमाई कैसे चलेगी। यही माजरा अबू जहल के साथ है, यही अबू सुफियान के साथ है, यही अबू लहब के साथ है। और यही रीजन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इतनी मिल के जत्थाबंदी करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो उठे। ठीक है जी। तो शुरू में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उन्होंने यूं समझ लें जो प्रेशर्स उन्होंने रखे हैं, वो कौन सा प्रेशर रखा है, वो जिसे कहा जाए कि इमोशनल ब्लैकमेल किया है। देखो मैं ये बेटा कोई पैसों का मसला है, तुम्हारी एक ही बीवी है और शादियां करना चाहते हो, सही है, कोई सरदारी चाहिए और हम दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ये ना बड़े तेज लोग होते हैं, ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं जो सारा दिन बैठते हैं सोचते हैं, तो वो यही देखते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह इसको अपने मोड में ले आए, किसी ना किसी तरह इसको उस कंडीशन में ले आए जो हम चाहते हैं। तो अब वो उसमें जाहिर है जिसे कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खरीदने की कोशिश की गई, तो जाहिर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं बिके। फिर चचा के जरिए प्रेशर दिया कि 10 निकाह करा देते हैं, सरदारी दे देते हैं, और क्या चाहिए, बस इस काम को छोड़ दे। तो वो प्रेशर आया। अच्छा, जैसे ही अब प्रेशर से भी गुजारा नहीं हुआ, इससे जो यूं समझ लें कि खरीदने की कोशिश की, उससे भी गुजारा नहीं हुआ, तो अब क्या किया, अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को दागदार किया गया। पहले क्या कहते थे, सादिक और अमीन, अब क्या कहते हैं, जादूगर और झूठा। और जाहिर है मीडिया की सारी सोर्सेज उनके पास हैं, वो उसे जैसे यूज करें, और वो यूज करते थे। उनके जो बड़े बड़े लोग थे उस दौर में, मीडिया क्या था, शायरी। आजकल तो मीडिया चेंज हो गया है ना, आजकल आपकी बुलेटिन्स हैं, आजकल आपकी ब्रेकिंग न्यूज हैं, सोशल मीडिया है, फिर और बहुत से मोडस हैं। तो उस दौर में ये नहीं होता था। उस दौर में सबसे बड़ी जो तरीका था किसी को यूं समझ लें कि कैरेक्टर असैसिनेशन करने का, वो क्या है,
इसके खिलाफ शायरी कर दो। वो शायरों की बड़ी इज्जत थी, वो यूं समझ लें कि उस दौर के कामरान खान और हामिद मीर साहब थे। तो अब वो शायर सारा दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शायरी कर रहे हैं। अब वो कैरेक्टर खराब कर रहे हैं, क्यों? कि ताकि लोगों को पता चले कि इनका तो कैरेक्टर ही बुरा है, इनकी बात क्या सुननी है तुम्हें। ऐसा होता है ना कि किसी को पता चल जाए कि मेरे बारे में कि मैं इंतहाई झूठा आदमी हूं, मैंने आज तक सच बोला ही नहीं, तो आप मेरा सीरत का लेक्चर क्यों सुनेंगे? आप कहेंगे यार ये वैसे ही झूठ बोलता है, यहां भी झूठ ही डालेगा। ठीक है, तो वो ये काम करना शुरू करे, कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू की। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर तो बहरहाल साफ सुथरा था। यानी कितनी कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे? शायरी तो पढ़ दी, लेकिन लोग आके मिलते तो थे ना, देखते तो थे ना। वो कहते थे नहीं, यहाँ वो माजरा नहीं है। यानी इनके बड़े बड़े सरदार भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे तो कहते थे यार तुम तो कहते थे वो जादूगर है, जादूगर तो नहीं है। तुम तो कहते थे वो शायर है, वो शायर तो है नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं शायर कैसे होते हैं, जादूगर कैसे होते हैं, तो मैं उससे मिल के आया हूं, है तो नहीं। तो ऐसी तो कोई बात नहीं। तुमने कहा कि वो पागलपन है, कहते पागलपन ऐसी बातें करते हैं, वो तो बड़ी उम्दा बातें करता है, तो ये बात तो नहीं है। वो भी जानते थे। तो फिर अगला काम क्या किया? अगला काम फिर तशद्दुद है सर। इसके बाद फिर तशद्दुद है। ठीक है, ये पहले 5 साल के एंड में फिर तशद्दुद हुआ है, शदीद तशद्दुद हुआ है। यानी आप अनइमेजिनेबल है ना। सही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा बांध के उनको कत्ल करने की कोशिश करना, शहीद करने की कोशिश करना, हजरत अबू बकर सिद्दीक को इतना मारना कि लोगों का समझना कि ये बचेगा ही नहीं, रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत बिलाल को आप जानते ही हैं, वो तो ऐसी एग्जाम्पल है कि उनका तज़किरा करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। जिस तरह वो मतलब क्या कहना चाहिए कि इतने कमज़ोर आदमी पे जो तशद्दुद किया जाता है, तो किसी हाथी पे भी किया जाता तो हाथी भी मर जाता। उनकी बर्दाश्त है, और बर्दाश्त भी देखें ना। सबर वैसे इसी चीज़ को कहते हैं। हम क्या कहते हैं सबर? सबर यह है कि जी मैंने बस डंडे खा लिए, बर्दाश्त कर दिया। नहीं नहीं भाई, सबर यह है कि डंडे खा के अपने मौकफ पे भी डटे रहो। डंडे खाओ लेकिन कल फिर जाओ, कल फिर जाओ, कल फिर से कहो अल्लाह एक है। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु पे फिर इन पे तशद्दुद किया गया, शदीद तशद्दुद किया गया। और वो तशद्दुद अपने क्लाइमेक्स को जब पहुंचा तो हुजूर साहब ने साहबा को कहा यहां तो मार देंगे तुम्हें, यहां तो मार देंगे। तो जो हबशा का बादशाह है, अबिसीनिया आजकल इथोपिया, वहां चले जाओ, वो ईसाई है, तो वो कुछ हमारी कदर करेगा, क्योंकि वो भी ईसाई है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मानता है। मैं भी जाहिर है उसी कड़ी से हूं ना, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे भाई हैं एक तरह के, तो मैं भी उसी कड़ी से हूं, उसके पास चले जाओ। तो अक्सर साहबा, एक रिवायत में आता है कि पहले तो कम गए, लेकिन बाद में 70 के करीब साहबा वहां चले गए, बीवी बच्चों समेत, कि यहां तो जिंदगी चली जाएगी, जान ही चली जाएगी, तो क्यों ना हिजरत कर दी जाए। क्योंकि कुरान हकीम में आयत आ गई थी कि हिजरत कर लो अगर ऐसे हालात आ जाएं। खुद नहीं गए, ये भी ध्यान में रखें। क्यों? लीडर कहां? लीडर नहीं भागता, लीडर नहीं भाग सकता। क्यों? उसने तो दावत का काम करना है। क्यों? लीडर को तो हुक्म दिया गया है कि वरब्बका फकब्बिर, रब की बड़ाई बयान करनी है तुमने, तो दूर जाके कैसे करोगे? यहां पे डंके की चोट पे करो। मक्का में रब की बड़ाई होनी चाहिए क्योंकि काबा वहां पे। तो हुजूर हम खुद नहीं गए, लेकिन साहबा को इजाजत दे दी कि जो जाना चाहे बेशक चला जाए। तो जो बड़े साहबा थे, जो तगड़े साहबा थे, वो तो नहीं गए, लेकिन बहरहाल जो कमजोर थे बेचारे, जिनकी जान पे ही बन आई थी, तो वो चले गए। और उसके बाद फिर अब जाहिर है वो सब चले गए। पहले उन पे तशद्दुद होता था, अब किस पे होगा? अब लीडर पे आएंगे। देखे ना, उन्होंने तो इस दावत को रोकना है, जैसे मर्जी रोकें। तो उसको रोकने का तरीका क्या है कि पहले इनके जो फॉलोअर्स हैं इनको मारो। अब फॉलोअर्स चले गए, अब रह कौन गया? अब ये रह गए। अब इन पे तशद्दुद करते हैं। क्या तशद्दुद करना है? शाबाश, इनकी मार्केटें बंद करो, इनसे रिश्तेदारियां नहीं करनी, इनको खाना नहीं देना, इनको पानी नहीं देना, ये भूखे मरे जरा। ये जैसे इराक में एम्बार्गो नहीं लगा था, याद करें। एम्बार्गो क्या था कि अंदर की चीज बाहर नहीं जाएगी, बाहर की चीज अंदर नहीं आएगी, बस बैठे रहे, मरते हैं तो मरें। आप खुद इमेजिन करें ना कि पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहां पे अपनी पैदावार भी हो जाती है, आलू, प्याज, टमाटर, मुर्गी शुर्गी ये मिल जाती, लेकिन एक ऐसा मुल्क जहां पे अपनी पैदावार ना हो, मक्का में तो नहीं होती थी ना, बाहर से ही आता था सब कुछ, तो उसको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप इंपोर्ट ही बंद कर दें, वो कैसे जिंदा रहेगा? अब सोचें बैठ के। तो इन्होंने क्या किया कि कहा ये जो पूरा कबीला है ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कर दो इनका बायकॉट, कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, मरते हैं तो मरें। वो 3 साल ऐसे गुजारे कि हुजूर सल्लल्लाहु के बारे में आता है, साहबा के बारे में आता है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे ना,
वो जो चमड़ा था, जो लेदर था, उसको पानी में डाल के उसका रस निचोड़ के उनको दिया करते थे। यानी वो छोटे छोटे बच्चों को, बड़े तो कुछ खाते नहीं थे, पत्ते, वो आता है कि जंगली पत्ते खाया करते थे, जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों का रंग ही तब्दील हो गया था, और कुछ था ही नहीं, जाहिर है फिर यही खाएंगे। 3 साल तक वो फिर एम्बार्गो रहा है। और बहरहाल फिर कुछ अच्छे लोग थे, कुछ भले लोग थे, उन्होंने मेहनत करके और इंटरवीन करके 10 नबूवत के 10वें साल में फिर इसको बंद किया है। वो जो एक उन्होंने कानून बनाया हुआ था, काला कानून, तो उस काले कानून को खत्म किया है और कहा है कि अब तुम बाहर आ जाओ, अब तुम दोबारा से वैसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दो। अच्छा, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अब तो हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि एम्बार्गो लग गया, कोई राह नहीं है, रोज तशद्दुद होता है, तो मक्का के बाद जो दूसरा बड़ा शहर है वो तो ताइफ है, करीबी है। अच्छा, ये भी ध्यान में रखें, नबी हमेशा बड़े शहरों में आता है, क्योंकि बड़े शहरों से फिर बातें फैल जाती हैं। आप खुद इमेजिन करें ना, कानून इस्लामाबाद में बनता है, कराची वाले भी मानते हैं, फैसलाबाद वाले भी मानते हैं, मुल्तान वाले भी मानते हैं, कोयटा वाले भी मानते हैं, और गांव वाले भी मानते हैं, क्योंकि जो बड़े शहर होते हैं, लीडर तो यहां बैठे होते हैं ना। तो अब वो मक्का एक बड़ा शहर था, तो अब उसके बाद जो बड़ा शहर है वो ताइफ है। हुजूर ने कहा चलो ताइफ चले जाते हैं। ताइफ गए। अच्छा, वहां पे फिर मामला और बुरा हो गया। वहां पे क्या मामला और बुरा हुआ कि एक तो ताइफ के जो ओबाश थे, जो बदतमीज लड़के थे, उनको उन सरदारों ने लगा दिया कि जी इन पे तशद्दुद करो। वो शदीद तशद्दुद किया, यहां तक कि जिब्राइल को आना पड़ा। ये कह के जिब्राइल आया और जिब्राइल ने आगे कहा कि ये पहाड़ों का फरिश्ता मेरे साथ है, इनको मसल देते हैं पहाड़ों के बीच में। यानी यहां तक हालात चले गए थे। फिर हालात और भी मुश्किल हो गए। क्यों? पीछे से अबू तालिब फौत हो गए। अब अबू तालिब फौत हो गए तो अब लीडरशिप किसके पास है? अबू लहब के पास। अबू तालिब तो प्रोटेक्ट करते थे। अबू लहब ने क्या कहा? मार दो, मार दो, कत्ल कर दो, मुझे क्या है। अब ये आप इमेजिन करें, क्योंकि आपका तो नहीं पता, लेकिन हम कबायली निज़ाम से हैं ना, हमारी इलाके में कबायली निज़ाम है, तो कबायली निज़ाम भी एक बहुत बड़ी प्रोटेक्शन होती है। यानी आप अगर किसी कौम के हैं ना, आप किसी कौम के हैं, तो कौम का जो सरदार है उसकी निगाह है आप पे। आपको कोई भी कुछ करेगा ना, तो आप कौम के सरदार का गिरेबान पकड़ सकते हैं कि ये मेरे बच्चे को कोई क्यों मार के गया तेरे होते हुए। और कौम का सरदार फिर जाके इंटरवीन करेगा और इंसाफ दिलाएगा, ये उसका काम है। कबायली निज़ाम यूं चलता है। अब जी कबायली निज़ाम में अबू तालिब था, तो अबू तालिब ने तो कहा हाँ भाई मेरा भतीजा है, इसको कोई हाथ तो लगा के दिखाए, मैं उसका हाथ काट दूंगा। अब अगले सरदार ने क्या कहा? मार दो। अगले सरदार क्या कहते हैं? मार दो जी। अबू लहब वो तो वैसे ही दुश्मन था, वो तो चाहता ही ये था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मक्का में दाखिल होना नामुमकिन हो गया। क्यों? क्योंकि मक्का में दाखिल होने का मतलब है कि आपके लिए वहां पे तो डेथ वारंट पे साइन हुए पड़े हैं, तो कैसे दाखिल हों? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो दूसरे सरदार थे बड़े बड़े, उनको खत लिखे, उनको पैगाम भिजवाया कि तुम मुझे प्रोटेक्शन दे दो। कोई दूसरा ही बड़ा सरदार प्रोटेक्शन दे दे तो वो भी, उसकी भी अहमियत थी। तो 2 लोगों ने तो इनकार किया, लेकिन एक ने फिर उसे कबूल किया। उसका नाम क्या था? मुतम बिन अदी। मुतम बिन अदी ने कबूल किया। और मुतम बिन अदी ने जब कबूल किया तो वो अपने 6 के 6 बेटे लेके आया। कुछ लोग कहते हैं उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे और खुद, और ज़रा पहन के बाकायदा 2-2 तलवारें लेके आया। हुजूर हमको अंदर लेके आया कि आ जाएं आप मेरी प्रोटेक्शन में, आप परेशान ना हो, हम आपको संभालेंगे। और अबू जहल ने पूछा भी कि क्या तुम मुसलमान हो गए हो या प्रोटेक्शन दे रहे हो? इन्होंने कहा नहीं नहीं, मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन मैं प्रोटेक्शन दे रहा हूं, और अगर तुमने हाथ लगाया तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हम आपकी प्रोटेक्शन को इज्जत देते हैं। तो ताइफ के बाद फिर यह वाकया हुआ। और अल्लाह ताला कभी कभार ना, हमारी जो अपनी सोच होती है वो यही होती है कि ये गलत हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए। यानी आप और मैं तो यही सोचेंगे ना कि ताइफ में ज्यादती होगी बड़ी। यही हम सोचते हैं ना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत तशद्दुद हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोच कभी भी ये नहीं गई कि हाँ एक वाकया तो हुआ, दर्द भी हुआ, जिस्मानी तौर पे भी, जहनी तौर पे भी इंसान टॉर्चर रहा, लेकिन अल्लाह ताला के फिर आप तरीके देखें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वापस आए, हज का मौका आ गया और हज में मदीना से लोग आ गए। उन्होंने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी, उन्हें तो पता चला अच्छा ये तो वही नबी है जिसका तज़किरा यहूदी करते हैं। यहूदी तो हमें धमकियां देते हैं इस नबी का नाम ले लेके कि जरा रुक जाओ, हमारा वो नबी आ जाए तो हम तुम्हें ऐसे कत्ल करेंगे जैसे कौम आद को कत्ल किया गया था, कौम समूद को कत्ल किया गया था, आने दो हमारा नबी। तो उन्होंने कहा इससे पहले कि यहूदी इसकी पैरवी कर लें, हम क्यों ना कर लें।
तो वहां पर कुछ लोग मुसलमान हो गए। रिवायात में आता है कि 6 लोग मुसलमान हो गए। अगले साल वो अपने साथ 7 लोग और लाए, यानी 5 पिछले साल वाले और 7 और, यानी 12। उनमें से एक बीमार था तो वो नहीं आ सका, और उन्होंने आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, जिसको आप बैते अकबा ऊला कहते हैं, पहली बैत। अगले साल जाने से पहले उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह, हम तो वापस जा रहे हैं, तो हमें आप अपनी तरफ से कोई उस्ताद दे दें, कोई मुअल्लिम दे दें जो वहां दीन की दावत भी फैला सके। हम तो दीन के बारे में इतना नहीं जानते ना, हमारी तो आपसे अभी 2-3 दिन की मुलाकात है, हमने आपको नबी तो माना है, रसूल तो माना है, लेकिन हमारे पास तो वो क्या कहते हैं, वो इल्म नहीं है। तो हुजूर साहब ने फरमाया ठीक है, मैं तुम्हें अपना एक सबसे बेहतरीन स्टूडेंट देता हूं। तो कौन दे दिया? हजरत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु। वो गए, उन्होंने पूरा साल वहां पे मेहनत की, लोगों तक दीन की दावत पहुंचाई, और अगले साल हजरत मुसअब बिन उमैर अपने साथ 72 लोगों को लेके आ गए, जिसको बैते अकबा कुबरा या बैते अकबा सानिया कहते हैं। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे की, और वहां पे उन्होंने दावत दी कि या रसूलल्लाह, अब आ जाएं वहां पे, अब वहां पे आ जाएं। और मैं चाहता हूं कि एक बार आपको बैत के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि बैत असल में है क्या। नॉर्मली आपने जो बैत सुनी होगी, देखी होगी, वो ये होगी कि एक कोई बुजुर्ग हैं, उस बुजुर्ग के साथ यूं हाथ मिलाया जाता है और क्या कहा जाता है, जी मैंने आपकी बैत कर ली। बुजुर्ग ने कहा हाँ मैंने भी तुम्हारी बैत कर ली। ये हुई क्या जी? ये बुनियादी तौर पे अगर अरब कल्चर में जाएं तो अरब कल्चर में बैत होता है कोई भी डील करना। आपने मुझे एक बंगलो बेचा या एक प्लॉट बेचा, मैंने आपको पैसे दिए, तो हम फाइनली एक क्या करते हैं, अच्छा जी बड़ी मेहरबानी, ये बैत होती है कि जी डील इज डन। उसी बैत को फिर जाहिर है हमारे ये जो निज़ाम है सूफियत का, उसमें फिर यूं आ गई कि जी आप मेरा तज़किया करेंगे, मैं आपसे तज़किया करवाऊंगा, बैत हो गई। तो यहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे क्या बैत हुई थी, यह समझना बहुत जरूरी है। देखें, हमारे माशरे में बैत के बहुत से कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन कोई एक कॉन्सेप्ट तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहां भी होगा ना। जाहिर है भाई 2 बैत हुई हैं, हुई तो काफी हैं, लेकिन अभी तक हमने 2 बैतों का तज़किरा किया, एक बैत अकबा ऊला जो पहले साल हुई थी, और एक बैत अकबा सानिया या कुबरा जिसमें ज्यादा लोग आए थे। तो वो क्या थी, उसका तज़किरा क्या है, वो क्या कहते हैं आपस में, इसी बैत पे एंड करेंगे। तो हजरत उबादा इब्न सामित से ये हदीस मौजूद है रज़ियल्लाहु अन्हु। वो फरमाते हैं कि बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहली बात तो ये, हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की, कर ली। क्या क्या बैत की? हम सुनेंगे और इताअत करेंगे। अब गौर से ये अल्फाज नोट करते जाएं, हम सुनेंगे और इताअत करेंगे। अगला जुमला सुनिएगा, फिल उसरी वल युसरी, आसानी में नहीं, सिर्फ आसानी में नहीं, तकलीफ में भी। हम पे तंगी होगी, हम पे हमले किए जाएंगे, हमें शायद घर बार छोड़ने पड़े, तब भी हमने सुनना है और इताअत करना है। ये नहीं कि बस जी जब आसान ठंडा ठंडा मिजाज होगा तब हम दीन की पैरवी करेंगे, वरना हम दीन पे अमल नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, बयान रसूलुल्लाह समी व ताअत, कि हम सुनेंगे इताअत करें। फिल उसरी वल युसरी, तकलीफें हों ढेरों, 10,000 का लश्कर आ जाए, 20,000 का लश्कर आ जाए, तब भी इताअत करेंगे। आसानी हो तो उसमें भी करेंगे। अगला जुमला सुने, हमारी रजामंदी हो या ना हो, यानी मेरा दिल तो नहीं कर रहा इताअत करने का, फिर भी मैं इताअत करूंगा, और मेरा दिल कर रहा है फिर तो करनी करनी है, लेकिन अगर मेरा दिल नहीं भी कर रहा तो फिर भी मैंने आपकी इताअत करनी है। और हां, किसी को हम पे तरजीह दे दी जाए फिर भी हम इताअत करेंगे, और हम किसी मामले में रखना नहीं डालेंगे, और हम हक बात कहने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये बैत और जो आजकल बैत राइज है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं है? इमेजिन करें कि हम इताअत करेंगे हर हाल में, हर हाल में, हालात आसान हो या मुश्किल हो, खा हमारा दिल करे या ना करे, खा किसी को हम पर तरजीह दे दी जाए, खा ये कैफियत हो कि किसी मामले में हम तनाज़ा नहीं उठाएंगे और हम हक बात के लिए डट जाएंगे, किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। अब एक ये बैत है, एक वो बैत है जो राइज है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है।
इसीलिए इस बैत को कहते हैं बैत जिहाद। ये जिहाद की बैत है, ये कुर्बानी की बैत है। जिहाद को भी हमने सिर्फ जंग के साथ ही जोड़ दिया है। ये कुर्बानी की बैत है, ये अल्लाह के दीन की खातिर तन मन धन लगाने की बैत है। तो आज तक के लिए तो इतना ही। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम मदनी दौर को, बैत को और हिजरत को समझने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।